उन्नाव नगर पालिका परिषद में शहरवासियों को स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने की पहल। जिला अस्पताल परिसर में पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने वाटर कूलरों का किया शुभारंभ। सरकारी अस्पताल, महिला गार्ड और पोस्टमार्टम हाउस में लगाए गए नए वाटर कूलर। पहले चरण में शहर के 11 प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को किया गया चिन्हित। गढ़कोटा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बजरंगबाड़ स्थित मकान पर दबिश देकर भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने 564 लीटर देसी और विदेशी अवैध शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही, जहां कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत की कार्रवाई। कालपी तहसील के अभेदेपुर गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। ग्रामीणों का आरोप है करीब 1 महीने से सरकारी गौशाला बंद पड़ी हुई थी। गौशाला में मौजूद लगभग 130 गौवंशों को खुले में छोड़ने का दावा किया गया। आवारा गौवंश खेतों में पहुंचकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। मेरठ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के लापता होने का मामला आया सामने। सोशल मीडिया पर युवक का कथित रूप से चूहा मार दवा खाने का वीडियो वायरल। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों में चिंता, हड़कंप। पत्नी ने थाने पहुंचकर पति की गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजनों के मुताबिक युवक अचानक घर से लापता हुआ। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में नहर में शव मिलने से इलाके में हड़कंप। भडरिया गौशाला के पास नहर में पानी का तैरता हुआ अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव देखकर स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मची। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी। सूचना मिलते ही बीसलपुर पुलिस चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अमरवाड़ा के जेल रोड स्थित वार्ड में 24 घंटे का सत्संग श्रद्धापूर्वक संपन्न। पूरे आयोजन के दौरान भजन कीर्तन और धार्मिक गीतों से वातावरण भक्तिमय रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में शामिल होकर धर्म लाभ लिया। समापन अवसर पर विधि विधान से हवन पूजन और सुख समृद्धि की कामना की गई। छिंदवाड़ा के हर्रई में बाढ़ के तेज बहाव में बहे व्यक्ति का शव बरामद। ग्राम बरुल की नदी पार करते समय मोटरसाइकिल सहित बह गए थे भगवान दास सोनी। तलाश अभियान के दौरान बरगी टोला के पास नदी से मिला शव। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लगातार बारिश से उफान पर हैं क्षेत्र के नदी नाले और पुल पुलिया। अमेठी में शारदा सहायक नहर में कूदी महिला का चौथे दिन मिला शव। मोहनगंज थाना क्षेत्र के भावापुर गांव की रहने वाली गुड़िया बानो। 3 दिन तक गोताखोरों की टीम लगातार ढूंढती रही शव। गोगमऊ के पास जामो थाना क्षेत्र में पुलिस का शव पड़ा मिला, जहां जामो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में 3 साल पुराने उधार के विवाद ने लिया हिंसक रूप। 38,000 रुपए मांगने पर दबंगों ने युवक को दौड़ा कर पीटा। लाठी डंडों से जानलेवा हमला। गंभीर हालत में मऊ अस्पताल रेफर किया, जहां नगरा थाना क्षेत्र के गोवापार गांव की घटना बताई जा रही। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप। उधार लौटाने की बजाय दबंगों ने युवक पर बरसाए लाठी डंडे। बलरामपुर के शंकरगढ़ में हुई करीब 4 लाख रुपए की चोरी का खुलासा। मुख्य आरोपी के साथ उसकी मां और बहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरगुजा पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों तक पहुंची टीम। चोरी के सामने आने के बाद गोल्ड लोन लिया गया था। गिरवी रखे जेवरों के बदले 3,80,000 रुपए का लिया था लोन। बांदा में पूर्व सैनिकों ने सेवा आयु घटाने के फैसले का किया विरोध। विद्युत विभाग में आयु सीमा 60 से 55 वर्ष करने पर जताई नाराजगी। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। सरकार से आयु सीमा 60 वर्ष बाहर करने की मांग। पूर्व सैनिकों ने फैसले को रोजगार के लिए बड़ा झटका बताया। सैकड़ों पूर्व सैनिकों उनके परिवारजन पहुंचे। बहराइच के पयागपुर में बीसी संचालक से लूट, पुलिस ने किया खुलासा। महज 24 घंटे में पुलिस और एसओजी ने 4 शातिर लुटेरों को दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 2,10,400 रुपए नगद बरामद। वारदात से पहले एक आरोपी करता रहा रैकी। 3 ने बाइक से की लूट। देसी कट्टे की नोक पर बीसी संचालक को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर में बक्सरा गांव में ग्राम प्रधान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सुबह घर से मंदिर के लिए निकले थे ग्राम प्रधान सोरन सिंह। रास्ते में अचानक हुई मौत। कारणों का अब तक नहीं चला पता। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गांव में कई स्थानों पर पुलिस बल तैनात। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बारासिवनी में ट्रेन हादसे में 50 वर्षीय डालीराम भगत की मौत। लखनवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर हुआ दर्दनाक हादसा। ग्राम कोसमी निवासी डालीराम बालगाघाट से लौट रहे थे, जहां घर वापसी के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर तोड़ा दम। सूचना मिलते ही कटंगी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बरामद किया। चंदौली पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से 111 खोए मोबाइल बरामद किए। ASP अनंत चंद्रशेखर ने मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत करीब 35,20,000 बताई जा रही। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। पुलिस की सराहना की। SWAT और सर्वेलेंस टीम ने तकनीकी मदद से मोबाइलों को ट्रैक किया। चंदौली में 3 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ रचाई शादी। सकलडीहा तहसील क्षेत्र में हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में संपन्न हुआ विवाह। शादी के दौरान मौके पर जुटी भारी भीड़। मामला बना चर्चा का विषय। पति का आरोप है 2 साल से पत्नी का चल रहा था प्रेम संबंध। महिला ने मारपीट कर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। प्रेमी का दावा। संत रविदास की 650वीं जयंती पर भाजपा ने शुरू किया समरसता संकल्प अभियान। संत रविदास की जन्मस्थली की मिट्टी से भरे कलश के साथ निकाली जा रही यात्रा। समरसता संकल्प यात्रा बुलंदशहर के साथ नगर नगर घूम रही। गुलाबट्टी टोल से हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यात्रा का शुभारंभ गुलाबट्टी नगर होते हुए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में अनोखी शिव भक्ति का नजारा देखने को मिला। अलीगढ़ के नरेंद्र दांतों से रस्सी के सहारे शिव प्रतिमा वाली कार खींचते नजर आए। जहां हरिद्वार से गांव तक कार खींचकर ले जाने का लिया संकल्प। नरेंद्र ने 10 जुलाई को हरिद्वार से शुरू की थी कावड़ यात्रा। 11 अगस्त शिवरात्रि पर गांव पहुंचकर करेंगे भगवान शिव का जलाभिषेक। जालौन यातायात पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस स्पीड इंटरसेप्टर बाइक मिली। उरई स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से SP विनय कुमार सिंह ने दिखाई हरी झंडी। जहां बाइकें सड़कों पर पैनी नजर रखेंगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। लेजर स्पीड डिटेक्शन से मौके पर ही काटा जाएगा ई-चालान। झांसी के मऊरानीपुर में सूखनई नदी किनारे बाइक में लगी अचानक आग। देखते ही देखते आग धू कर जलने लगी। जहां घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं हो सका खुलासा। बाइक मालिक और घटना की पूरी जानकारी जुटाने में जुटी पुलिस। झांसी में भाजपा सांसद कंगना रनौत के कथित बयान के विरोध में प्रदर्शन। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर जताई नाराजगी। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत से सार्वजनिक माफी की मांग की। नेताओं ने कहा महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सनावद थाना पुलिस ने अंतर जिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया खुलासा। 3 शातिर चोर गिरोह कब्जे से 51 चोरी की बाइक बरामद मोटरसाइकिलों की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही। आरोपी खराब लॉक वाली बाइक को चिन्हित कर बनाते थे निशाना। भीड़भाड़ वाले इलाकों से महज 5 मिनट दूरी थी बाइक। कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने किया प्रशासनिक फेरबदल। 3 महत्वपूर्ण थानों के प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। कड़ाधाम थाना प्रभारी विनीत सिंह को मिली मंझनपुर थाने की जिम्मेदारी। चरवा थाना अध्यक्ष महेश सिंह बनाए गए कड़ाधाम थाने के प्रभारी। SOG प्रभारी विनय कुमार को चरखा थाने की जिम्मेदारी। महाराजगंज में आयकर विभाग ने 3 औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर की छापेमारी। गोरखपुर सोनौली हाईवे समेत अलग अलग स्थानों पर एक साथ हुई कार्रवाई। हिंदुस्तान फ्लोर इंडस्ट्रीज के साथ प्रारंभिक जांच में नेपाल में अवैध आपूर्ति से मिले कथित सबूत। छापेमारी के दौरान 2 करोड़ रुपए नगद बरामद। भारत नेपाल सीमा पर SSB और पुलिस की संयुक्त टीम ने यूरिया तस्करी के प्रयास को किया नाकाम। नौतनवा थाना क्षेत्र के संपत्तिहा पावर हाउस के पास पिकअप वाहन से बरामद हुई 70 बोरी यूरिया। तस्कर पगडंडी मार्ग से खाद की खेप भेजने की फिराक में थे। संयुक्त टीम ने पिकअप वाहन को सीज कर चालक को हिरासत में लिया। कावड़ यात्रा को लेकर दिल्ली और यूपी पुलिस पूरी तरह अलर्ट। दिल्ली यूपी सीमा पर अप्सरा बॉर्डर के पास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। ये दिल्ली का पहला प्रमुख प्रवेश केंद्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा कावड़ यात्रा पहुँचते हैं। जहाँ ईस्टर्न रेंज के जॉइंट CP अजय कुमार सिंगला ने बताया दोनों राज्यों की पुलिस आपसी समन्वय के साथ कर रही काम।
उमरिया जिले के अखडार गांव स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे की छत का प्लास्टर गिरने से कई छात्र घायल। 24 जुलाई को हुए हादसे में लवकुश गुप्ता के सिर, कंधे और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई, जबकि अन्य छात्रों को मामूली चोट आई। आरोप है घटना के बाद स्कूल प्राचार्य ने घायल छात्र का इलाज करवाकर मामले की जांच की। हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने तहसील और उप जिलाधिकारी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण के दौरान भूमि सीमांकन पैमाइश से जुड़े 1 साल से अधिक के लंबित मामलों पर डीएम ने जताई नाराजगी। लापरवाही पाए जाने पर राजस्व उप निरीक्षक संजय प्रसाद को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सलाहकार के दिनेश अग्रवाल हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने स्थानीय नेताओं से की मुलाकात। दिनेश अग्रवाल ने कावड़ मेले की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा, सरकार दूर दूर से आने वाले करोड़ों शिव भक्तों के सेवा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। उन्होंने कावड़ मेला और आगामी कुंभ मेला भव्य सुव्यवस्थित होने की बात कही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के चुड़ियाला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने संत रविदास के जीवन, उनके विचारों और समाज सुधार में योगदान को किया याद। भाईचारे और सामाजिक समरसता का उनका संदेश आज भी पूरे समाज के लिए रहेगा प्रेरणादायी। हरिद्वार के रुड़की स्थित चुड़ियाला गांव में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यात्रा में हुए शामिल, श्रद्धालुओं के साथ सहभागिता की। कलश यात्रा में संत समाज, जनप्रतिनिधियों, श्रद्धालुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। भव्य स्वागत किया गया। रुद्रपुर में लखपति दीदी सम्मान समारोह और विधायक शिव अरोरा के जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। विधायक शिव अरोरा मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में हुए शामिल, जहां स्वरोजगार तथा केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर अपने विचार रखे। जहां लखपति दीदी बनी महिलाओं को सम्मानित कर उनके प्रयासों की सराहना की। सिंगरौली में स्टाम्प पेपर की कालाबाजारी पर प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन। लंबे समय से प्रशासन को शिकायतें मिल रही थीं। तहसील परिसर में 10 रुपए की स्टाम्प मनमाने के दाम पर 40 से 50 रुपए में बेचा जा रहा था। मामला सामने आने के बाद जिला पंजीयक पीपीएस तोमर ने अपनी टीम के साथ एसडीएम कार्यालय स्थित 2 स्टाम्प विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर की छापेमारी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर सदस्यता अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया, अभियान की शुरुआत नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण के कारण बस्तर और दंतेवाड़ा से की गई। भाजपा युवा मोर्चा ने 30 जुलाई तक प्रदेश भर में 1.5 से 2 लाख युवाओं को संगठन से जोड़ने का रखा लक्ष्य। बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राज्य की कमी सभी 403 विधानसभाओं पर एक साथ सीक्रेट सर्वे करा रही। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य मौजूदा विधायकों के कामकाज का आकलन करना, टिकट वितरण पर फैसला लेना है। जहां बीजेपी के विधायकों की सीटों पर सहमति नहीं, बल्कि एनडीए के सहयोगियों के साथ। सागर की विशेष अदालत ने ईपीएफओ के तत्कालीन क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार को भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश शाहबुद्दीन हाशमी की कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला। दरअसल मामला साल 2022 का है, जब ईओडब्ल्यू की टीम ने सतीश कुमार को उनके सरकारी आवास से पकड़ा था। महाराजगंज पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा, पहले की सरकारों में कांवड़ यात्रियों के लिए भेदभाव किया जाता था, जिससे भाजपा सरकार पूरी तरह खत्म कर देगी। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए पंकज चौधरी ने कहा, यूपी में 2027 के चुनाव से पहले भाजपा ने सभी वर्गों को साधने की तैयारी शुरू की। जहां कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर करने का किया ऐलान। फैसले को लेकर भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने झाबुआ जिले की पेटलावत तहसील के सारंगी उप तहसील कार्यालय में की बड़ी कार्रवाई। टीम ने मोहनपुरा के पटवारी समीर अमलियार को 2000 की रिश्वत लेते किया पकड़ा। आवेदक पुनिया भूरिया ने शिकायत दर्ज कराते हुए पटवारी उनकी कृषि भूमि के सर्वे नंबर को ऑनलाइन दर्ज करने के नाम पर मांग रहा था रिश्वत।
इंदौर में महिला कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किया प्रदर्शन। महिला कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के पुतले फूके और कंगना रनौत पर जंतर मंतर आंदोलन में शामिल छात्राओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया। इस दौरान महिला कांग्रेस ने कंगना रनौत से छात्राओं से माफी मांगने की अपील की। Hyundai ने इंडोनेशिया ऑटो शो GIAS में अपनी नई इलेक्ट्रिक MPV नीरा EV का कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया। नई इलेक्ट्रिक MPV में 7 सीटर लेआउट के साथ फैमिली कार सेगमेंट को ध्यान में रखा गया। कंपनी का दावा है फुल चार्ज पर यह 490 किलोमीटर की रेंज देगी। 100 किलोवाट DC फास्ट चार्जर भी मिलेगा। जैक डोर्सी के ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप बिटचैट में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नया फीचर रोल आउट। अब यूजर्स बिना इंटरनेट गूगल प्ले या स्टोर के गिटहब के एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। नया फीचर ब्लूटूथ के जरिए ऐप शेयर और इंस्टॉल करने की सुविधा देता है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X के जरिए जानकारी दी। टाटा पंच EV फेसलिफ्ट ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में एक बार फिर 5 स्टार रेटिंग हासिल की। कार को एडल्ट और चाइल्ड दोनों श्रेणियों में सर्वोच्च सुरक्षा की रेटिंग, जहां एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में EV 32 से 31.09 अंक मिले। चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 49 में से 45 अंक मिले। मिनी ने भारत में अपनी लग्जरी कन्वर्टेबल हैचबैक का नया स्टारडस्ट एडिशन लॉन्च किया। मिनी कूपर कन्वर्टेबल स्टारडस्ट एडिशन की एक्स शोरूम कीमत 62,90,000 बताई जा रही। कार की सबसे बड़ी खासियत इसका इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग सॉफ्ट टॉप है, जहां सॉफ्ट टॉप 18 सेकंड में पूरी तरह खुलता और 15 सेकंड में बंद होता है। ऑडी ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी और फ्लैगशिप SUV Q9 को दुनिया के सामने पेश किया। Q9 को Q7 और Q8 से ऊपर कंपनी के प्रीमियम फ्लैगशिप मॉडल के रूप में देखा जा रहा। फुल चार्ज पर फुल साइज में 3 रो सिटिंग लेआउट के साथ बड़े परिवारों को ध्यान में रखा गया। टोयोटा किर्लोस्कर इंडिया ने भारत में 2026 मॉडल हाइलक्स पिकअप ट्रक लॉन्च किया। नई टोयोटा हाइलक्स की शुरुआती एक शोरूम कीमत 31,99,000 है। यहाँ कंपनी ने नए मॉडल के लिए एक्सटीरियर और कैबिन में कई अहम बदलाव किए। फीचर्स भी शामिल हुए। हाइलक्स में पहले की तरह 2.8 लीटर इंजन भी मिलता है। एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर X मनी फीचर का आधिकारिक रोल आउट किया। X में अमेरिका में प्रीमियम और प्रीमियम प्लस यूजर्स पर X पे के जरिए बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। यूजर्स X मनी के जरिए बिल भुगतान और मनी ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। यह फीचर X को गुजरात की इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्टार्टअप अवोर ने भारत बाजार में एक साथ 3 नई बाइक लॉन्च की। कंपनी ने अपनी डेब्यू लाइनअप EX1, EX2 और EX2S मॉडल पेश किया। नई इलेक्ट्रिक बाइक्स की शुरुआती कीमत 1,23,000 रखी गई, जहां तीनों मॉडल एक जैसे डिज़ाइन के साथ आते हैं। बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद ने मुंबई में सादगी के साथ अपना जन्मदिन मनाया। सुबह से कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में प्रशासनिक जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे, जहां सोनू सूद ने फैंस से मुलाकात कर उनका अभिवादन भी लिया और प्यार के लिए अपार श्रद्धा जताई, जहां अभिनेता ने अपने चाहने वालों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। हरियाणवी सिंगर सुमित और अनुज का नया गीत बरसात हॉलीवुड फ्रेंचाइजी स्पाइडरमैन के इंडिया कैंपेन के लिए चुना गया। रिलीज के महज 20 दिनों के भीतर इस गीत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की, जहां स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के प्रमोशनल कैंपेन में इस गाने का इस्तेमाल 28 जुलाई को जारी प्रमोशनल वीडियो में पीटर पार्कर की इमोशनल लव स्टोरी भी दिखाई गई।